गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस की थी और इसके अंदर हमारा 8 क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर शायद जब हम लोगों की दूसरी या तीसरी क्लास थी, तो आपने कुछ प्रतिबंध पढ़े थे। त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध बताइए, किस किस को याद है कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं? बताइए, मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज पी क्यू आर, या फिर इसको ले लेते हैं हम ए बी सी। देखो, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज ए बी सी है और मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है, पी क्यू आर है। एक त्रिभुज क्या है हमारे पास में, पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं? तो ये दोनों त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं? आप कहोगे सर, अगर ये त्रिभुज हमारे पास में ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, या तो सर ऐसा हो जाए कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। यानी कि त्रिभुज समरूपता के ए प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। एक तो हमने ये पढ़ा था। सर दूसरा ऐसा हो सकता है कि सर इसकी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर हो, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर हो, ए सी का अनुपात पी आर के साथ में। तो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होगा ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के बाय, आप लिख सकते हो एस 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 प्रतिबंध। क्लियर सभी को? बताइए, दोनों प्रतिबंध क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। हमने एक प्रतिबंध के बारे में और सीखा था कि ये दोनों त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं। आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज तब तक समरूप हो सकते हैं अगर हमारे पास में कोई एक कोण बराबर हो। कोई एक कोण बराबर हो, मान लेते हैं कि सर हमारे पास में ये वाला कोण बराबर है, बी वाला कोण बराबर है। ठीक है, बी कोण क्यू कोण के बराबर है और बी कोण को बनाने वाली भुजा। सर तीसरा प्रतिबंध हमारे पास में ये होगा कि मान लेते हैं बी कोण बराबर है कोण क्यू के और बी कोण को बनाने वाली भुजा ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में सर बराबर है हमारा, ये रहा ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में, और सर बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में। अगर ये अनुपात बराबर है और ये कोण बराबर है कोण बी कोण क्यू के, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय एस ए एस प्रतिबंध। क्लियर सभी को? बताइए एक बार, बोलिए, इतना क्लियर था सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रतिबंध को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने 3 प्रतिबंध पढ़े हैं, इन प्रतिबंध को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने त्रिभुजों को समरूप करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हमारे पास में कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर चतुर्भुज भी लिखा होना चाहिए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी के समांतर है। तो आपने कहा सर एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं एबीसीडी और जिसके अंदर जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ठीक है सर, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये लिखा सर हमने इसका नाम ए बी सी डी, और जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपने इसके विकर्ण बनाए और जो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर देते हैं, प्रतिच्छेद कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि आपको दर्शाना है या फिर आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। हम लोगों को क्या सिद्ध करना है बच्चे? हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो अनुपात होगा एओ का बीओ के साथ में वही अनुपात होगा सीओ का डीओ के साथ में। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है बच्चे? आप लिख सकते हो कि हमें दिया गया है कि हमारे पास में जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। क्लियर सभी को? बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। इस सवाल को हल कैसे करोगे? जब आप इसको हल करोगे आप कहोगे कि सर किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, आप कहोगे सर इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अगर हमारी ए बी, आप ध्यान से देखिए कि सर अगर हमारे पास में ये एक क्या है, एक लाइन है। सर ये हमारे पास में क्या है, ये भी एक लाइन है, यानी कि ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है।
और इनको अगर कोई रेखा या किरण इस तरीके से काटती है, तो सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। सर ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है एकांतर अंतः कोण, और सर ये वाला एंगल, ये वाला कोण इसके बराबर होता है एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हो रहा है कि अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है भाई। ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, और इनको एक रेखाखंड बी डी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इनको काट रहा है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण। और आप ये भी कह सकते हो कि सर ये वाला जो कोण होगा, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण। कह सकते हो या नहीं कह सकते, बताइए एक बार। Yes, sir. तो आप हेडिंग लिखोगे यहाँ पर कि सर इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अगर हम लोग त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी को देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण है, जो एंगल है हमारे पास में ओ ए बी, वो बराबर है कोण ओ सी डी के। ये क्या लिखोगे आप, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर आप लिख दोगे जो हमारा कोण होगा ए बी ओ, वो बराबर होगा कोण किसके, सी डी ओ के। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और अगर किन्हीं दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है हमारे पास में, कि जो हमारा त्रिभुज है ए ओ बी, वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। बताइए, यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास में त्रिभुज ए ओ बी है, वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए ओ का अनुपात ओ सी के साथ में बराबर होगा ओबी का अनुपात ओडी के साथ में। पर आप कहोगे सर हमें ये तो प्रूव नहीं करना, हमें तो ओबी एओ के नीचे चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसकी गुणा कर लो। जब आप गुणा करोगे तो एओ की गुणा ओडी के साथ में हो गई और ओबी की गुणा ओसी के साथ में हो गई। अब आप कहोगे सर यहाँ ओबी गुणा में है, तो इधर आके भाग करेगा एओ अपॉन ओबी, और सर यहाँ ओसी पहले से ही था, अब ये सर ओडी गुणा में, तो ओडी इधर आके भाग करेगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. और ये हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर यहाँ तक सही बच्चों क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप एन टाइप करें जल्दी से। सभी को क्लियर है? बस एक ही बच्चे ने टाइप किया है, सिर्फ अरुण नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो 10th यानी कि जो 10वां सवाल है वो बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है, पर आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिए। 10वें सवाल को हम इसे दूसरे पेज पर हल करेंगे, हम इसको दूसरे पेज पर हल करेंगे। तो इसको काट करके ले चलते हैं दूसरे पेज पर। देखिए बच्चे बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे लिखा हुआ? Yes, sir. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास में क्या है, एक चतुर्भुज है ABCD। क्या है हमारे पास में, एक चतुर्भुज है ABCD, और इस चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और जब वो प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाला अनुपात बराबर आता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो एक ABCD जो चतुर्भुज है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने एक डायग्राम बना लिया, और हमें जब ये सिद्ध करना है कि समलंब चतुर्भुज है, तो हमने समलंब चतुर्भुज के जैसा ही डायग्राम बना दिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया ABCD। क्या दे दिया हमने, ABCD। तो ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, इस पर लिखा है जो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपने इसके विकर्ण बना लिए, और आपने कहा कि ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर? तो आपको दिया क्या गया है, आप कहोगे सर जो इस बार हम लोगों को दिया गया है, हमें क्या चीज दी गई है कि सर ये जो हमारे पास में AO अपॉन BO है वो CO अपॉन
DO के बराबर है। ठीक है सर, हमें सिद्ध क्या करना है? सर हमें सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के समांतर है, क्योंकि अगर AB CD के समांतर आ गई तो ये समलंब चतुर्भुज अपने आप हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसका हल करोगे, जब आप इसको हल करोगे तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि सर AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, ये हमें दिया गया है। लेकिन पर आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे? AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO लिख सकते हो कि इसको नहीं लिख सकते हो? ऐसे बताइए एक बार। भाई अभी तो सीखा था आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा AO गुणा OD बराबर OC गुणा OB। आपको OC नीचे चाहिए तो नीचे ले आओ, यानी कि AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, जो हम लोगों को दिया गया था इस तरीके से हमने उसको चेंज करके इस तरीके से लिख लिया और इसको समीकरण 1 लिख दिया। अब आप देखो कि सर अगर हम दो त्रिभुज देखें, सर अगर हम दो त्रिभुज देखें, AO का अनुपात OC के साथ में, सर OB का अनुपात OD के साथ में बराबर है, और अगर हमारा ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर त्रिभुज, अगर हम देखें त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, तो आप बड़े आसानी से कह दोगे कि जो कोण AOB होगा वो बराबर होगा कोण COD के। आप लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं, और उन चार कोण में से देखो मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, जिसको आप शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हो। क्या बोलते हो? शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि सर ये जो कोण है हमारा AOB वो कोण बराबर है COD का। क्यों? क्योंकि सर एक तो BD लाइन है, एक AC लाइन है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं जिसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। फिर आप कह दोगे सर AO का अनुपात OC के साथ में, सर वो बराबर है BO का अनुपात OD के साथ में। ये हमारे पास में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो आप कह दोगे देयरफॉर, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है AOB वो समरूप हो गया किसके? त्रिभुज COD के बाय SAS प्रतिबंध। आप कह दोगे सर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए हैं। AOB त्रिभुज समरूप हो गया COD के बाय SAS प्रतिबंध से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो कोण होते हैं, यानी कि जो उनके संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप कह दोगे जो कोण OAB होगा वो कोण बराबर होगा OCD के, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और आप कह सकते हो कि सर ये तो हमारे क्या है? एकांतर अंतः कोण है। और जब एकांतर अंतः कोण होते हैं, अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो आप कह सकते हो कि सर जो AB होगा वो CD के समांतर होगा। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले हम आपको 2 मिनट देंगे कि आपको अगर एक्सरसाइज 6.1 में देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक निकाल करके अपने हाथ में एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एक्सरसाइज 6.2 में या फिर एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं बुक के अंदर, जो हमारे उदाहरण होते हैं, या फिर एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स उदाहरण होते हैं, इनमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए। आपके पास में 2 मिनट है, आप बुक के पेज पलटिए और देखिए कि क्या आपको एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में कोई डाउट है, या फिर 6.1 से पहले जो एग्जाम्पल है और 6.2 से जो पहले एग्जाम्पल्स है उनमें कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हो। चलिए 2 मिनट आपके पास में, आप अपनी बुक के अंदर पेज पलटिए और देखिए किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। हमें बता भी देना कि आपको डाउट है या नहीं है। 2 मिनट है आप सभी के पास में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो। आ, किसी को डाउट है? हैंड राइज किया था भी एक बच्चे ने।
बच्चे बताइए क्या डाउट है। हैंड राइज करने से कोई फायदा नहीं है, आप माइक ओपन करके सर, पूछ दूसरा सकते। सवाल समझा दीजिए। कौन सा? 6.2 का कौन सा वाला? दूसरा सर। 6.2 का दूसरा सवाल, एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 6.2 का दूसरा सवाल हम आपको समझा देते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम कट करके ले आते हैं पीछे से, पीछे क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं स्क्रीन पर। 6.2 का दूसरा सवाल। ठीक है, तो 6.2 का दूसरा सवाल सालू का डाउट है, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, 6.2 का ये दूसरा सवाल है जिसमें सालू का डाउट है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आप सभी को दिया गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से, ये वाला कराना है ना बच्चे, एक बार बताइए, एक बार माइक ओपन करके। सर। ठीक है, देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की, यानी कि यहाँ पर आपको कोई आकृति नहीं दी गई है, तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर अपने आप बनाना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले त्रिभुज ही बना लिया कि सर सबसे पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं पी क्यू आर। सर ये रहा हमारे पास में त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा, इसको काट करके हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं। शायद नहीं कट पाएगा क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम है। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं। देखो, एक त्रिभुज हमने बनाया पी क्यू आर। ध्यान से सुनना सही बच्चे, एक त्रिभुज हमने बनाया पी क्यू आर। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने, ये रहा पी क्यू आर। देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। तो आपने कहा सर पी क्यू पर तो हमारे पास में एक बिंदु ई एफ स्थित है और पी आर पर एक बिंदु एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो आपने ई एफ को जोड़ दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज है, मान लेते त्रिभुज है ए बी सी, और आपने बीसी के समांतर एक लाइन खींची है डीई, जो कि बीसी के समांतर है। तो आप कहोगे अगर ये लाइन समांतर है, यानी कि अगर डीई बीसी के समांतर है, तो आप कहोगे सर ए एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे आप लोग? आप कहोगे सर, कहोगे। ये तो हमारी थेल्स थ्योरम थी, यानी कि प्रमेय नंबर 6.1 था। सर हमने ये भी सवाल पढ़ा था कि मान लो कि हमारे पास में एक त्रिभुज है, मान लो सर कि हमारे पास में क्या एक त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर हमें नहीं पता ये समांतर है कि नहीं। हमने एक लाइन बनाई, ये त्रिभुज था पी क्यू आर, एक लाइन बनाई जो कि इसको एक्स पर काटती है और इसको वाई पर काटती है। अगर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, अगर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू बराबर है पी वाई अपॉन वाई आर के, तो आप कह सकते हो कि जो एक्स वाई है वो क्यू आर के समांतर है। क्लियर सालू? आपने थ्योरम 6.2 और 6.1 पढ़ा था, प्रमेय नंबर 6.1 6.2। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो सर। नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए क्या, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो बच्चे कब समांतर होगी? जब आप कह दोगे सर पीई का अनुपात ई क्यू के साथ में बराबर होना चाहिए पी एफ का अनुपात एफ आर के साथ में। अगर ऐसा होगा तो ई एफ क्या होगी? वो समांतर होगी क्यू आर के। अच्छा, देखो पहले केस में दे रखा है जो पीई है वो तो 3.9 सेंटीमीटर है, जो ई क्यू है वो 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप पीई अपॉन ई क्यू निकालोगे, कितना आ गया? 3.9/3। आपने दशमलव को हटाया तो नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। आप लोग जानते हो ना, अगर 3.9 है, आपने दशमलव हटाया तो दशमलव के स्थान पर 1 आएगा, और दशमलव के आगे एक संख्या है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। क्लियर सभी को? तो आपने उसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 39/3 × 10। तो बच्चे इसको काट दिया हमने, कितना आ गया? 13/10। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? बच्चे, पीई अपॉन ई क्यू का जो अनुपात आ रहा है वो 13/10 आ रहा है। इतना क्लियर है क्या सभी को? बताइए। सर। सर। ठीक है, अब आप पी एफ और आप एफ आर का अनुपात निकालोगे, कितना आएगा? तो आपने कहा सर पी एफ कितना है हमारे पास में? 3.6, और सर जो एफ आर है वो कितना है? 2.4।
दशमलव हटाओगे तो इसके प्लेस पर 1 आएगा, दशमलव का आगे एक संख्या तो एक 0 आ गया। अब आपने ये वाला दशमलव हटाया तो उसके स्थान पे नीचे 1 आएगा और दशमलव के बाद में एक संख्या है तो नीचे 0 आ जाएगी। ये तो कट गया, यानी कि सर ये तो आ गया 36/24। सर 12 से काट दिया तो 3/2। बच्चे बताइए क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? बताइए क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? भाई क्या पीई अपॉन ई क्यू का जो अनुपात है और जो हमारे पास में पी एफ अपॉन एफ आर का अनुपात है, क्या बराबर है? आप कहोगे सर ये बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो आप कह दोगे सर जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। क्लियर सालू? सर। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी दोनों केस करोगे तो बाकी दोनों केसों में शायद ये समांतर आ जाएगी। क्लियर? सर। बाकी किसी और बच्चों को कोई डाउट था? बोलिए, किसी और बच्चों को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों को एक्सरसाइज कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 6.1 को पूरा कर लिया है, 6.2 को पूरा कर लिया है, इनके विथ एग्जांपल्स, क्योंकि सारे एग्जांपल डिस्कस हो चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास में एक्सरसाइज आएगी 6.3। तो 6.3 को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखो 6.3 बहुत आसान है। मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी। ये क्या है? हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी। नाम लिख दिया हमने इसका ए बी सी। ये हमारे पास में 5 है, ये हमारे पास में 6 है और ये हमारे पास में 7 है। क्लियर सभी को? 5 6 7 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास में त्रिभुज है पी क्यू आर। एक हमारे पास में त्रिभुज है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में मान लेते हैं कि ये कितना है हमारे पास में, पी क्यू आर मान लेते हैं ये हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के? बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? आप ही लोग बताओगे जल्दी से, बताइए यस क्या? सर। ठीक है, अगर समरूप है तो कौन से प्रतिबंध से समरूप है? ठीक है, आप कहोगे सर इसीलिए आपको एक्सरसाइज 6.2 में, प्लीज माइक बंद कीजिए, 6.2 में आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया गया था, शायद हमने पहले भी कराया था आपको जब ये क्लास स्टार्ट की थी हम लोगों ने समरूपता वाली। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 का 3 गुना 15 लिखा है। क्लियर? यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 7 का 3 गुना 21 लिखा है, और यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर कितना लिखा है 6 का 3 गुना 18। तो आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जो ए बी का अनुपात है पी आर के साथ में, वही जो ए सी का अनुपात है पी क्यू के साथ में, और वही जो बी सी का अनुपात है क्यू आर के साथ में बराबर है कि नहीं है? भाई अगर आप निकालोगे ए बी अपॉन पी आर कितना आ गया 5/15, 1/3 आ गया। अगर आप निकालोगे ए सी अपॉन पी क्यू तो कितना आ गया? आप कहोगे सर 7/21, 1/3 आ गया। और अगर हम निकालें बी सी बटे क्यू आर तो कितना आ गया 6/18, ये भी 1/3 आ गया। तो आप कहोगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे पाए एस 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 प्रतिबंध। ठीक है, बताइए होंगे या नहीं होंगे? नाम कैसे लिखेंगे? यस सर। नाम आप ऐसे लिखोगे कि अगर आपने इधर ए बी सी लिखा, इधर आपने लिखा त्रिभुज ए बी सी, तो बच्चे वो समरूप होगा किसके? बच्चे ए बी सी लिखने के लिए आप 5 से 6 गए हो, तो आप 15 से 18 जाओगे, यानी कि आप लिखोगे पी आर क्यू। बच्चे इतना बताइए क्लियर हुआ? पी आर क्यू क्यों लिखेंगे? यस सर। ठीक है, अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे कि जो त्रिभुज है हमारे पास में, अगर आप कहाँ गए 7 से 6 पर गए हो, अगर आपने लिखा त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज, तो नाम क्या लिखोगे? आप 7 से 6 पर जाओगे, यानी कि आप 21 से 18 पर जाओगे, तो आप लिखोगे पी क्यू आर के। समझ में आ रहे हैं ना नाम किस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारे पास में एस 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 प्रतिबंध क्या होता है। इसी तरीके से हम आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार, ए प्रतिबंध क्या होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास में, मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारे पास में, ये रहा, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में, ये रहा, और इन दोनों त्रिभुज के अंदर, इन दोनों त्रिभुज के अंदर नाम दे देते हैं इसको, कितना, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई जेड, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अगर हम कहने लगे कि जो कोण एक्स है वो कोण क्यू के बराबर है, और जो कोण जेड है वो कोण पी के बराबर है, तो आप कह दोगे कि अगर दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर होते हैं, अगर दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे सर जो त्रिभुज एक्स वाई जेड होगा वो समरूप होगा त्रिभुज, सर एक्स के जैसा कौन, सर एक्स के जैसा क्यू, सर वाई के जैसा कौन, सर वाई के जैसा आर, जेड के जैसा कौन, जेड के जैसा पी। क्लियर सभी को, बोलिए। जो त्रिभुज एक्स होगा समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के बाय ए प्रतिबंध से। क्लियर, यानी कि दो त्रिभुज भी समरूप होते हैं जब उनके अंदर कोई भी दो कोण बराबर होते हैं। अब तीसरा प्रतिबंध और था एस ए एस। भाई अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये रहा, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं इस बार, ये रहा एक छोटा सा त्रिभुज, और एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा एक बड़ा सा त्रिभुज। अगर इसमें क्या हुआ, हमारे पास में कुछ ऐसा हो गया कि ये वाला कोण हमारा इसके बराबर है, ये वाला कोण हमारा इसके बराबर है, और इस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात, इसका अनुपात इसके साथ में, और इसका अनुपात इसके साथ में बराबर है। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। समझे बच्चे, दो कोण बराबर, मतलब एक कोई भी कोण बराबर हो, आपने कहा सर जो कोण सी है वो कोण पी के बराबर है, और कोण सी को बनाने वाली भुजा बीसी का अनुपात पी आर के साथ में बराबर है एसी का अनुपात पी क्यू के साथ में। तो आप बड़ी आसानी से लिख दोगे सर जो त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज किसके, ए के जैसा कौन पता नहीं, पर हमें सर इतना पता है कि सर सी के जैसा कौन है, सर सी के जैसा पी है। इतना क्लियर हो सभी को, सी के जैसा कौन है, सर सी के जैसा तो पी है। अब आप कहोगे सर बीसी का अनुपात किसके साथ में, आप कहोगे सर बीसी का अनुपात है हमारा पी आर के साथ में, तो पी आ चुका है तो आपने यहाँ आर लिख दिया और बचा हमारे पास में क्यू। क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बाय एस ए एस प्रतिबंध ऑफ समरूपता से, ठीक है। चलिए अब सभी को इतना क्लियर हो चुका है कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं। अच्छा अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप सभी हमें बताइए कि अगर हमने एक त्रिभुज ऐसा बना दिया, अच्छे से सुन लेना, ये त्रिभुज है हमारे पास में और हमने इसके अंदर एक लाइन खींची है, ये रही, और हमारे पास में दो त्रिभुज बनकर के तैयार हो गए, त्रिभुज है ए बी सी, और ये डी और ये ई, और ये लाइन इसके समांतर है। तो बताइए क्या त्रिभुज ए डी ई समांतर है त्रिभुज ए बी सी के, बच्चे बताइए हाँ या ना, बोलिए कि क्या ए डी ई त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज, छोटा सा ऊपर वाला त्रिभुज, क्या पूरे त्रिभुज के समरूप है। यस सर। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर समरूप है। सर समरूप कैसे है, आप कहोगे सर ऊपर वाले त्रिभुज में भी ये कोण है और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये कोण है, यानी कि सर ये दोनों कोण तो बराबर हो गए। फिर आप कहोगे सर ये दोनों क्या है हमारे पास में, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो आप कहोगे सर ये वाले कोण संगत कोण है, बराबर होंगे, और ये वाले संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक जो छोटा छोटा त्रिभुज है इसके सारे कोण इस त्रिभुज के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बाय ए समरूपता से। क्लियर, यस सर। ठीक है। चलिए अब आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3 शुरू की जाती है, ठीक है। देखिए 6.3 में हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसके हम लोग उदाहरण भी करेंगे, यानी कि एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। यहीं से कर लेते हैं, काम करते हैं, इस एग्जांपल को काट के ले चलते हैं कहीं और, वहां डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 4, देखिए आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों को दिया गया है उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है,
कि आकृति 6.29 में, ये एक आकृति दिखाई गई है 6.29 में, यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी कि ये इसके समांतर है, यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, आपने कहा सर ये लाइन इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ओ पी ओ क्यू है वो एस ओ आर के समरूप है। आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है पी ओ क्यू, आप कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये रहा पी ओ क्यू, सर इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि सर बताइए कि ये जो त्रिभुज है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है इधर वाला, ये समरूप है इस वाले त्रिभुज के, किस वाले त्रिभुज के, सर ये रहा हमारे पास में एस ओ आर त्रिभुज। क्लियर सभी को? यस सर। सर हमें सिद्ध करना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे सर हमें दिया क्या गया है, हम लिखेंगे सर हमें दिया गया है, आप लिखोगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। आप कहोगे कि सर सिद्ध क्या करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, बच्चे क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू वो समांतर है त्रिभुज एस ओ आर के। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका हल, तो आप लिखोगे हल के अंदर कि त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, क्लियर सभी को, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा एस ओ आर में आप लिखोगे जो कोण होगा हमारा कोण, भाई ये दोनों अगर हमारे पास में ये दोनों लाइनें क्या है समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण। आपने लिखा जो कोण होगा ओ पी क्यू, जो कोण होगा हमारा ओ पी क्यू वो बराबर होगा कोण किसके, ओ एस आर के, ओ एस आर के, आप लिखोगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। क्लियर? अब आप लिख दोगे जो कोण होगा हमारा, देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। आपने लिखा सर जो कोण है हमारे पास में पी ओ क्यू वो बराबर है कोण एस ओ आर के शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो आपका त्रिभुज होगा पी ओ क्यू वो समांतर होगा, सॉरी वो समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है बच्चे, ए प्रतिबंध से, ए प्रतिबंध से। क्लियर? बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपके पास में एक उदाहरण ये भी है, उदाहरण नंबर 5। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया गया, हमसे क्या पूछा गया है। उदाहरण नंबर 5 में हमसे कहा गया है, चलिए इसको काट करके पहले कहीं और लेके चलते हैं, वहां डिस्कस करेंगे सवाल को भी। देखिए क्या दिया गया आपको, क्या पूछा गया कि आकृति 6.30, यानी कि इस वाली आकृति में हमें बताना है, क्या बताना है कि कोण पी का मान ज्ञात करो, कोण पी का मान ज्ञात करो। भाई कोण पी ये है, हमसे ये पूछा गया है, हम कैसे बता दें कि ये कितना मान है, हमें नहीं पता, लेकिन पर अगर हम त्रिभुज ए बी सी को देखें, अगर हम त्रिभुज ए बी सी को देखें तो सर 6 का 2 गुना तो यहाँ लिखा हुआ है 12। क्लियर सभी को? ठीक है, फिर आप कहोगे सर 3.8 का, सर 3.8 का 2 गुना 7.6 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है सर 3√3 का 2 गुना 6√3 यहाँ लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा वाला त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, वो समरूप है त्रिभुज किसके बच्चे, अगर आपने ए बी सी लिखा है तो आप 3.8 से 6 पर गए हो, तो आप 7.6 से 12 पर जाओगे, आप लिखोगे त्रिभुज आर क्यू पी के। बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। क्लियर? बोलिए। यस सर। नाम समझ में आया ना, नाम कैसे लिखा है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज आर क्यू पी के। तो हम कह सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो आप कह दोगे सर जो कोण सी होगा वो कोण पी के बराबर होगा। अब ना तो हमें सी पता है और ना ही हमें पी पता है, तो बच्चे सी तो निकाल लेंगे ना, तो भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
ए का मान है सर 80 डिग्री, बी का मान है 60 डिग्री, सर सी का मान हम लोग निकाल लेंगे। कितना हो गया ये 140, इधर आके घट जाएगा। सी का मान कितना आ गया हमारे पास में 40 डिग्री। तो जो सी का मान होगा वही पी का मान होगा, तो हम कह देंगे कि जो कोण पी की वैल्यू है वो है हमारे पास में 40 डिग्री। बच्चे बताइए सभी को क्लियर है? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, उदाहरण नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर 6 को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम इसको काट करके कहीं और ही ले चलते हैं पहले की तरह हमेशा। शायद ये पूरा तो नहीं आ पा रहा है, इतना लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर डायग्राम हम अपने हाथ से बना देते हैं। कि डायग्राम हमें दिया गया है इस सवाल में, क्या दिया गया है कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन है हमारे पास में ए बी, और एक लाइन है सी डी, एक लाइन हमारे पास में सी डी, ऐसे बना लेते हैं सी डी। ठीक है, और फिर क्या बनता है, इनको जोड़ करके सर ये कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ए बी सी डी ये ओ पर काटती है, ए बी सी डी ओ पर काटती है, ए डी और बी सी को जोड़ दो, ए बी और ये सी डी, सी डी और ये ओ पर काटती है, सर ए डी और बी सी को जोड़ दो, जोड़ दिया। क्या दिया गया बच्चे हमें आकृति में, ये रही आकृति, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो हमें दिया गया है बच्चे, क्या दिया गया है, आप लिखोगे दिया गया है कि ओ ए की गुणा ओ बी के साथ में बराबर है ओ सी की गुणा ओ डी के साथ में। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे, आप कहोगे सर हमें सिद्ध जो करना है वो ये करना है कि कोण ए बराबर है कोण सी के, और जो कोण बी है वो बराबर है कोण डी के। यानी कि हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है, और जो कोण हमारे पास में डी है वो कोण बी के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। तो बच्चे जो हमें सिद्ध करना है आप हमें बताइए कि हमें दे रखा है ए ओ गुणा ओ बी और वो बराबर है ओ सी गुणा ओ डी के। अगर हम लोग बच्चे ये देखो कोण अगर हमें बराबर करने हैं तो हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोग करना होगा कि जो त्रिभुज बनेगा ए ओ डी वो समरूप करना होगा त्रिभुज ए के जैसा कोण सी, सी ओ डी के जैसा कोण बी। हमें ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप करने होंगे, ए ओ डी समरूप करना होगा सी ओ बी के, तभी तो हमारे पास में एंगल ए एंगल सी के बराबर आएगा और एंगल डी एंगल बी के बराबर आएगा। बच्चे समझ में आया ना आपको कैसे करना पड़ेगा, कि आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप करने होंगे। तो आप कह दोगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो अगर ये त्रिभुज हम लोगों को प्रूव करने की दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, तो हमारे पास में आएगा AO अपॉन OC। बस इतना ही हमें चाहिए था, इतना ही हमें चाहिए था। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे कि सर देखो हमें ये तो दे रखा है, क्या दे रखा है सर, ये तो हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे इसका हल, हल में लिखेंगे कि हमें दिया गया था बच्चे, क्या दिया गया था कि OA गुणा OB बराबर होगा OC गुणा OD के। तो बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OA ये गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा बराबर यहाँ OD पहले से ही था अपॉन OB। बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, AO का रेशो, AO का अनुपात OC के साथ में बराबर है OD का अनुपात OB के साथ में, और ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आप कह दोगे कि सर अब अगर हम देखें, अब त्रिभुज AOD तथा COB में, अगर आप त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में देखोगे तो सर AO का अनुपात OC के साथ में बराबर है OD का अनुपात OB के साथ में। सर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और सर जो हमारा कोण होगा AOD बराबर होगा कोण COB के शीर्षाभिमुख कोण। जब दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो और उनकी उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सर दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं हमारे, सर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं।
तो त्रिभुज ए, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए ओ डी है वो समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के बाय किससे, एस ए एस प्रतिबंध से। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के, सॉरी कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर है कोण डी के। क्लियर सभी को? बोलिए। देखो अगर सर। क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करो, और अगर डाउट है तो एन टाइप करो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से समझा देंगे जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया तो प्लीज एक बार टाइप जरूर करें वाई, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करें। भाई बहुत कम बच्चे टाइप कर रहे हैं, सिर्फ 3 बच्चों ने टाइप किया है, सालू ने, ठीक है, सिर्फ 3 ही बच्चों ने टाइप किया है। बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया कि बताइए एक बार। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओ जिसको नहीं समझ में आया हो। सभी को समझ में आ गया है क्या? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमने उदाहरण नंबर 6 तक सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था। देखते हैं कि आज कितने बच्चों को याद है। आप लोगों से पूछा गया कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है। बच्चे बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? यस सर, समरूप है। समरूप है, क्योंकि आप कहोगे सर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 80, ये दोनों त्रिभुज समरूप है सर ए ए ए प्रतिबंध से। क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? यस सर। समरूप है सर। 2 का 2 गुना 4, सर 3 का 2 गुना 6, और सर 2.5 का 2 गुना 5, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप लिख दोगे सर समरूप है बाय एस 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 प्रतिबंध। क्लियर सभी को? सर चलिए अब आप हमें बताइए क्या ये तीसरा वाला भी समरूप है? बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? ये दोनों त्रिभुज क्या चीज? आप कहोगे सर समरूप नहीं है। सर 2 का समरूप नहीं है। 2 गुना 4, सर 3 का 2 गुना 6, और सर 2.7 का 2 गुना 5.4 नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? बताइए। यस सर। आप कहोगे हाँ सर समरूप है। कैसे? सर एक तो कोण बराबर है, और इन कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात सर 2.5 का 2 गुना 5, और सर 5 का 2 गुना 10, तो सर इनके अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये वाला बताइए बच्चे, ये वाले समरूप है क्या? यस सर। ये दोनों समरूप है क्या? यस सर। समरूप है। कैसे समरूप है बच्चे? सर 2.5। बिल्कुल आपने कहा सर एक कोण 80 डिग्री है, लेकिन पर सर 80 डिग्री को बनाने वाली भुजा तो पता ही नहीं है भाई। 80 डिग्री किन दो भुजाओं से मिलकर बना है? ए बी और ए सी से। तो बच्चे ए सी तो आपके पास में है ही नहीं, तो इसका अनुपात कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं सकते। आप कह दोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि अच्छे से सुना करो। 80 डिग्री के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 80 डिग्री को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, ए बी का अनुपात यहाँ किसी त्रिभुज के साथ में, ए सी का अनुपात यहाँ किसी भुजा के साथ में। क्लियर सभी को? ऐसा नहीं है कि सर Yes. कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो, कोई भी दो से काम नहीं चलने वाला। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? आप कहोगे हाँ सर समरूप है। 80 80, सर 70 के बाद में 30 बचेगा, तो 30 30, हम क्या देंगे? दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर सभी को? चलिए अब आप लोग, हाँ बच्चे बोलिए, डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है डाउट नहीं है। अच्छा अभी आप लोगों को क्वेश्चन करना है 3। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था पीछे वाली एक्सरसाइज में, इस समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के समांतर है, जिसके जो विकर्ण है एसी और बीडी वो एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं,
तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये दर्शाना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए। हम लोगों ने 9th और 10th क्वेश्चन जो किया था 6.2 में, वैसा ही क्वेश्चन है। आप सभी के पास में 2 मिनट का टाइम है। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर पेन चलाना शुरू कीजिए जल्दी से। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करो, कैमरा ऑन कर लो। हम देखेंगे सभी बच्चों को साथ के साथ सोल्व करते हुए। देखते हैं अब कितने बच्चे सोल्व करेंगे कॉपी के ऊपर पेन से। निकालिए जरा एक बार कॉपी और पेन। हमको ही करना है सवाल। हाँ, ये आप सभी को करना है, क्वेश्चन नंबर 3। बता भी तो लगे ना कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया है, कितना समझ में आया है। आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम तो बता ही देंगे, बट आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए। कर रहे हो ना आप लोग ट्राई? यस सर। ठीक है, सालू कीजिए। सालू को ही नहीं करना है, बाकी सभी बच्चों को भी करना है। बट कम से कम इतना है तो है कि हाँ सालू तो कर दिए, कम से कम सालू का तो हम समझेंगे। सालू कितना हो गया बच्चे? थोड़ा सा रहता ठीक है कीजिए। बाकी कोई और बच्चा कर रहा है तो बताइए अपना माइक ओपन करके, कौन कौन कर रहा है। सालू के अलावा कोई बच्चा कर रहा है तो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हम भी कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा सालू के अलावा? है। कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। जिसका हो जाए वो प्लीज एक बार अपना माइक ओपन करके बताना कि सर हमारा हो गया है। हो गया। ठीक है सालू दिखाइए बच्चे, कैमरा ऑन करके दिखाइए। हम सालू का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सालू आज आप छत पर नहीं बैठकर पढ़ रहे हो, आज बारिश हुई थी क्या आपके इधर भी? यस सर। सालू कॉपी नहीं दिखाई दे रही है बच्चे, कॉपी दिखाई एक बार। ठीक है। अ, ठीक है सालू। बाकी और किस बच्चे ने क्या है? सालू इतना तो हमें दिख गया कि आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है, जैसे हमने बताया था वैसे ही किया है। अगर आपके स्टेप में कहीं पर कोई गड़बड़ हो तो आप एक बार मिला लेना, जब हम आपको अभी सोल्व कराएंगे, क्योंकि इतना क्लियर नहीं देख पा रहे कि स्टेप बाय स्टेप देख पाए। बट हाँ आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इतना हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए। अब कोई और बच्चा जिसने सालू के साथ में क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो तो जल्दी से ऑन कीजिए कैमरा। जितना भी आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है, आधा हो गया है, जितना भी हो गया है, बट आप लोगों ने ट्राई किया है। जिसने ट्राई किया है वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए।
दिखाई कैमरा ऑन करके किस किस बच्चे ने ट्राई किया है। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे भी हम लोगों को चलना है, तो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो कि सर मैंने भी ट्राई किया है। किसी ने ट्राई नहीं किया कॉपी पर, बताइए। चलिए, अगली क्लास से अगर कोई भी बच्चा बिना कॉपी और पेन के बैठेगा तो पहले हम कैमरा ऑन करा के यही चीज देखेंगे कि कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे हैं। देखो आप सालू को देखो, सालू हमेशा क्लास ज्वाइन करती हैं और हमेशा अपनी कॉपी दिखाती हैं, भले ही वो कैसे भी दिखाएं कैमरा, मतलब कभी कभार वो फ्रंट कैमरे से अपनी कॉपी दिखाती हैं, कभी बैक कैमरा ऑन होता है, कभी नहीं होता है, बट वो हमेशा ट्राई करती हैं, अपनी कॉपी दिखाती हैं, हमेशा क्वेश्चंस को करती हैं। तो आप लोग भी क्या करो। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर सालू ने क्या है और अरुण नागर के नाम से एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने क्या है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने क्लास के अंदर कैमरा ऑन करने की कोशिश की है, क्योंकि उन दोनों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए आप लोगों को दिया गया कि एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें एबीसीडी के समांतर है। कभी भी मैथमेटिक्स ऐसे नहीं आती कि आपको सिर्फ वीडियो देख लो आपको समझ में आ गया। जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो देखिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो आपने यहाँ पर निशान लगा लिया कि जो हमारे पास में ए बी है वो सी डी के समांतर है। वो क्या है, सी डी के समांतर है। तो आपने लिखा नाम ए बी सी डी। फिर कहा गया कि जिसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, आपने इसके विकर्ण बना लिए। ये रहे इसके विकर्ण ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपने इसको ओ लिख दिया। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिच्छेद करते दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है। बच्चे क्या सिद्ध करना है, आप कहोगे सर हमें सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। बच्चे हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, और हमें सिद्ध ये करना है। तो हम लिखेंगे इसका जो हल होगा वो कैसे होगा, आप लिखोगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में अगर हम देखें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आपने लिखा जो कोण होगा बी ए ओ बराबर होगा कोण डी सी ओ के, एकांतर अंत है कोण। और आप लिख दोगे जो कोण होगा हमारे पास में ये वाला ए बी ओ, वो बराबर होगा कोण इसके, आपने लिखा ए बी ओ बराबर होगा सी डी ओ के, ये भी एकांतर अंतः कोण है। देयरफॉर यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के बाय ए ए प्रतिबंध से। अब आप लिख दोगे ए ओ का अनुपात ओ सी के साथ में बराबर होगा ओ बी का अनुपात ओ डी के साथ में। जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है, देखिए एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं 5 मिनट में, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग समझने की कोशिश करना। बहुत आसान क्या चीज बच्चे? 4 क्वेश्चन हम खुद करें। नहीं फोर्थ नहीं करोगे, फोर्थ हम समझाएंगे, फिफ्थ भी एक बार हम समझा देंगे। छोटे छोटे आसान आसान सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। 7 ये भी आसान है, ये भी कोई टफ नहीं है, बट 7 तो बहुत आसान है। हम आपको डायग्राम में ही समझा देते हैं। देखिए क्या दिया गया है बच्चे 7 के अंदर कि आकृति 6.38, ये रही आकृति 6.38। इसकी बात करें तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई, यानी कि त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा एबीसी हम बना देते हैं, ये रहा त्रिभुज ए बी सी जो हमने लाल बनाया है। इस त्रिभुज के अंदर आपने इसके 2 शीर्षलंब डाले हैं। शीर्षलंब क्या होता है कि वो उसके एक शीर्ष से निकल रहा होता है और उस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि आपने ए शीर्ष से निकाला शीर्षलंब, आपने ए शीर्ष से निकाला शीर्षलंब, वो सामने वाली भुजा पर जाएगा और वो 90 डिग्री का कोण बना देगा। आपने शीर्ष सी से निकाला शीर्षलंब, वो सामने वाली भुजा पर जाएगा और 90 डिग्री का कोण बना देगा। क्लियर हुआ सभी को? शीर्षलंब क्या होते हैं कि वो एक शीर्ष से निकलते हैं, सामने वाली भुजा पर जाते हैं, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो शीर्षलंब है वो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमें दर्शाना है क्या कि जो त्रिभुज AEP है
जो त्रिभुज AEP है, हमें दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है ये इसके समरूप है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में आप देख पा रहे हो AEP, सर ये रहा AEP, तो और क्या हमारे पास में CDP, सर ये रहा CDP। अगर देखा जाए तो सिर्फ सर कौन से त्रिभुजों की बात की जा रही है, सर ये बड़ा सा त्रिभुज छोड़ थोड़ा, और सर ये छोटा सा त्रिभुज, इनकी बात की जा रही है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम देखें गौर से, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि CE और AD एक दूसरे को P पर काट रहे हैं। तो आप लिख दोगे जो कोण होगा कौन सा भाई, आप लिखा सर कोण APE बराबर है कोण CPD के, और ये क्या है हमारे पास में शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण बराबर है। और आप लिख दोगे सर जो कोण है हमारे पास में AEP, सर वो बराबर है कोण CDP के। क्यों, क्योंकि सर ये 90 डिग्री के कोण है, देखो ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और सर ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो हम कह देंगे कि सर दो कोण बराबर है, तो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के बाय AA प्रतिबंध। क्लियर सभी को? यस सर। इसी तरीके से आपके बाकी त्रिभुज भी बाकी त्रिभुज भी आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम 2 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं